अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक करिकुलम एकेडमी। तो स्टैट का हमारा ये लास्ट चैप्टर है बच्चों। जो भी करवाना है वो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। मैं आपको बताता हूँ, असल में आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लेकिन जो आपका स्मार्ट सिलेबस है वहाँ पर उसने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी थ्योरी चैप्टर नंबर 5। क्यों? ये जो आपका चैप्टर है बेसिक थ्योरी एंड ये काउंटिंग टेक्निक्स है बच्चों। ये चैप्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि उसने उसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में डाल दी है। तो मैं आपको कराऊंगा, बड़ा आसान है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हमने करनी है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है। आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं ना वो हम करेंगे। इसमें से एक सवाल आपका एग्जाम्स में लाजमी आता है बच्चों। ये चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा आसान है। गला ज़रा बड़ा ख़राब है बच्चों। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि असल में प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले आपको ना मतलब बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है क्या, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। और जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी असल में आम मीनिंग को कहा जाता है चांस को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी असल में कहा जाता है चांस। चांस आप कह सकते हैं मौका, ठीक है। चांस मतलब मौका मिल जाए। अक्सर आप कहते हैं ना कि क्या मौका है। तो ये चीज़ें इसमें आती है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग बच्चों यही है। आप इससे जब मैं आपको करवाऊँगा तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ईजी वे है, बहुत सिंपल है। क्योंकि जब बाज़ बच्चे करते हैं तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बड़ा मुश्किल है, पता नहीं समझ आनी भी है कि नहीं आनी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में हमने सिर्फ जो है उसी को पढ़ना है और हम उसी को करेंगे और पेपर भी आपका इंशाल्लाह उसमें से आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? मौका। मौका क्या? सिंपल मैं आपको बताता हूँ। किसी चीज़ या किसी इवेंट बच्चों वाक़या कहते हैं कि होने या ना होने को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये ज़हन में उठा दो। सिंपल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, मौका, ठीक है। यानी सिंपल आपको एग्जांपल दूँ बच्चों, मेरे पास एक कॉइन है, आपको पता है। कॉइन में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और टेल होता है, सही हो गया। अब मैंने एक कॉइन फेंका है तो चांस है कि मे बी आपका हेड आ जाए, हो सकता है कि आपका जो है टेल आ जाए। यानी कोई फिक्स नहीं है, मौका है, चांस है, ठीक है। किसी चीज़ के या किसी इवेंट के होने या ना होने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़ कास्टर में कहते हैं कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो ये क्या है? चांस है, होने के भी चांसेस है और ना होने के भी चांसेस है। तो सिंपल मीनिंग में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों चांस, मौका। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई चीज़ हो भी सकती है, कोई वाक़या हो भी सकता है, कोई वाक़या हो भी नहीं सकता, कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। जस्ट सिंपल सी एग्जांपल है बच्चों, ये एक डेफिनेशन है इसकी। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सिंपल मीनिंग अगर आपसे पढ़े तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस होता है। इसमें किसी चीज़ या इवेंट के होने या ना होने को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। 100% किसी को हम इक्वालिटी नहीं दे सकते, ठीक हो गया। अब आपको एग्जांपल समझाते हैं। ये एग्जांपल से बच्चों आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें लेट मेरे पास एक क्लासरूम है, ठीक है। मेरे पास एक क्लासरूम है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बॉयज़ मेरे पास हैं बच्चों 12 और गर्ल्स मेरे पास कितनी हैं? 8। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स बच्चों कितने हो गए? 20 हो गए। सही हो गया, क्लियर हो गया। क्लासरूम है उसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़की हैं और टोटल स्टूडेंट 20, ठीक है। अब मैं साथ साथ उर्दू में बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा। मैं अब एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। क्या हुआ बच्चों? क्लास है, रूम है, उसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़कियाँ हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे बन गए कितने? 20। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा, सिंपल है। और मैं आपसे पूछूँगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, जो मैं सिलेक्ट करूँगा
वो लड़का होगा, इसके क्या चांस हैं। सिंपल। अब देखिए मैं क्लास में हूँ, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ जिसमें मेरी क्लास में 12 लड़कियाँ और 8 लड़कियाँ हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स बच्चों आपके बन के 20। अब मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैंने क्लास में एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ये क्लास की मॉनिटर के लिए, क्लास की मॉनिटर के लिए मैंने सेलेक्ट करना है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने जो सिलेक्ट करना है वो लड़का ही होगा, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है। अब लड़का ही होगा, इसके क्या चांसेस है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। सिंपल। अब ये मैंने आप लोगों को क्या लिख के दिया है उर्दू में, ताकि आप समझ पाए। क्लास में मैंने लड़का ही सिलेक्ट करना है मॉनिटरिंग के लिए, इसके क्या चांसेस है, आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल बच्चों, इसके लिए फार्मूला होता है। अब फार्मूला क्या करना है, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ ताकि आप पहले समझ पाएँ। फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है, ये आप देख लें कि आपने क्या करना है। अगर मैं इसको उर्दू में लिख दी ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अच्छा जी, सेलेक्ट फ्रॉम 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड, what is that probability that will be boy। अब मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है बच्चों। मैंने जो है 20 स्टूडेंट से एक सिलेक्ट करना है एक स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी इसका क्या चांस होगा कि जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो लड़का ही होगा। क्या पूछ रही है उसने, प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। प्रोबेबिलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है। जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने जो है क्लास के लिए जो है मॉनिटर को एक स्टूडेंट्स को मुंतखब करना है, मुझे बताएं कि लड़का होगा, इसके क्या चांसेस हैं। जस्ट तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब क्या चांसेस है, फाइंड करना है कि चांसेस क्या है। तो जो उसका फार्मूला देख लें प्रोबेबिलिटी का, ये याद रख लें। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, बड़ा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी का बच्चों फार्मूला होता है फेवर एबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स को बच्चों आप जो है टोटल स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, मतलब जो ज़्यादा तादाद आपकी टोटल दी गई है। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो आपने सॉल्व कैसे करना है। टोटल आउटकम्स का मतलब है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों आपके पास, 20। तो ये आपका बच्चों टोटल आउटकम्स ही से कहते हैं। ये तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा कि क्लास में है, मैंने सेलेक्ट करना है मॉनिटर के लिए, वो लड़का ही होगा, इसके क्या चांसेस हैं। क्या बात हुई है, लड़के की। तो क्लास में टोटल बॉयज़ कितने हैं, 12, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स 20 है, और ये फेवर आउटकम्स है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि लड़का ही होगा, ठीक है। मतलब ये फेवरेबल शो हो रही है ना, दिलचस्पी शो हो रही है कि क्लास में जिसको चूज़ करना है वो लड़का ही होगा, इसके क्या चांस होंगे। तो 12 बॉयज़ हैं, टोटल आपके 20 है। तो जस्ट इसको बच्चों आप कटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस डिवाइड कर लें, तो ये मेरे पास 0.6 आएगा। इसका मतलब है 0.6 चांसेस है कि लड़का सिलेक्ट होगा, बस इतनी सी बात है। इसी तरह अगर मैं आपसे इसी के एग्जांपल को चेंज करके कह दूँ कि एग्जांपल नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी if the selected student will be girl। क्या चांसेस होंगे अगर मैंने जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है वो लड़की होगी, क्या चांस होंगे, ठीक है। सिंपल है बच्चों, फार्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी क्या चांस होगा। आप यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, ऊपर आप लिखेंगे बच्चों फेवरेबल आउटकम, सही हो गया। और यहाँ बच्चों आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स।
अब बात क्या हुई है गर्ल की, तो टोटल गर्ल्स कितनी है मेरे पास बच्चों? 8। सही हो गया, 8 लगा देता हूँ मैं। और टोटल आउटकम्स कितनी है? आउटकम्स का मतलब है कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? टोटल स्टूडेंट तो मेरे पास कितने हैं? वो तो 20 है। ठीक है, तो 20 लिख देता हूँ मैं। ये ले देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप सिंपल रख रहे हैं बच्चों, 8 को डिवाइड करना है 20 पे, तो वो इशारे में ले आए तो 0.4 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या निकला है, ये प्रोबेबिलिटीज़ निकला है। ये मैंने आपको लड़के के हिसाब से भी सॉल्व करके दिखा दी है और लड़की के हिसाब से भी सॉल्व करके दिखा दी है। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है बच्चों। एक कोई बात याद रखिए, जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों, वो लिख लें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं 1 के। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं 1 के। ये ज़हन में बैठा लें। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये कैसे इक्वल होते हैं, ये आगे मैं सारा आपको आगे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। लेकिन हमारे जो बच्चों सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की है डेफिनेशन ही मैंने बता दी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर आपका जो हम पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। ये तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे वो आप देख लें, बड़ा सिंपल है। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो करना है ना, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मैंने डेफिनेशन बता ली है। हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ना है परमुटेशन, ये बड़े सिंपल है, कैलकुलेटर से भी बताऊंगा, और इसको बाय हैंड कैसे सॉल्व करते हैं ये बताऊंगा। और इसके बाद है कम्बिनेशन। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे जाके वो आपका जो भी यूज़ होगा, ये टाइप्स ऑफ जो इवेंट्स, फाइंडिंग सैम्पल पॉइंट, सब कुछ ये सब स्टेप बाय स्टेप हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। कि बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसका सवाल आज ही आता है पेपर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।